दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चली जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले बड़ी खबर, राजस्थान में पेपर लीक मामले की जांच करवाएगी भाजपा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने धौलपुर भाजपा कार्यालय में मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया। इस मौके पर मीडिया से वार्ता के दौरान सिंह ने कहा कि बीते 5 सालों में राजस्थान में युवाओं के साथ छलावा हुआ है। प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ने के साथ साथ 19 बार विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक होने से युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है। अब राजस्थान में भाजपा की सरकार आ रही एवं पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भूमिका समेत पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएगी। बड़ीकर 500 रुपए का वादा करके शांति धारीवाल की रैली में ले जाए गए और फिर पैसे नहीं दिए। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए नेता रैलियां कर रहे, इन रैलियों में भीड़ भी दिखाई दे रही है। इस बीच कोटा में 40 मजदूरों ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दी है। दादाबाड़ी पुलिस थाने में 40 मजदूरों ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री शांति धारीवाल के रोड शो और रैली में शामिल होने के लिए बुलाया था। इसके बदले 500 रुपए देने का वादा किया गया था। हालांकि रैली और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हम लोगों को रुपए देने से इनकार कर दिया गया। दादाबाड़ी पुलिस ने शिकायत मिलने पर प्रारंभिक पूछताछ की पुष्टि की है। बड़ीकर फ्री बिजली के नाम पर मुख्यमंत्री ने उपभोक्ताओं से किया धोखा। बता दें कि भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नारायण पंचारिया ने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गारंटियों के नाम पर जनता से धोखा कर रहे। ऐसे धोखे उन्होंने महंगाई राहत शिविर के नाम भी किए थे। कांग्रेस सरकार ने महंगाई राहत शिविर में बिजली बिल शून्य करने के नाम पर आम जनता को रजिस्ट्रेशन के नाम पर लंबी लाइनों में लगा दिया, लेकिन उसके बाद उपभोक्ताओं को मिल रही सब्सिडी भी बंद कर दी गई। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री घरेलू निःशुल्क बिजली योजना में राजस्थान की जनता के साथ धोखा हुआ है। बड़ीकर कांग्रेस की 7 गारंटी के खिलाफ भाजपा के 7 प्रवक्ताओं ने उठाया सवाल। कहा कि लाभ के लिए नहीं, जनता को ठगने की गारंटी है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले अपने 7 गारंटी के प्रचार के लिए कांग्रेस गारंटी यात्रा शुरू की है। इस यात्रा के तहत पार्टी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से घोषित 7 गारंटियों को आम जनता तक लेकर जाएगी। कांग्रेस की इन गारंटी 7 गारंटी पर बीजेपी के 7 प्रवक्ताओं ने 7 सवाल उठाकर जवाब मांगा है। बड़ीकर गहलोत ने भी डाले हथियार। कहा कि विधायक और आलाकमान करेगा मुख्यमंत्री का फैसला। राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि राजस्थान में हमारी सरकार बनने के बाद विधायक और पार्टी आलाकमान मुख्यमंत्री का फैसला करेंगे। ये भी कहा कि राज्य में कोई गुटबाजी और विरोधी लहर नहीं चल रही, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। गहलोत ने कहा कि गांधी परिवार ने सदैव मुझ पर विश्वास जताया है और मैंने कोशिश की कि विश्वास पर खरा उतरते जाऊं। बड़ीकर राजस्थान में विधायक के घर समर्थन मांगने पहुंचे थे कांग्रेस प्रत्याशी, फिर हुआ कुछ ऐसा कि भागना पड़ा उल्टे पांव। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर जोरदार प्रचार अभियान चल रहा और नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख बीतने के बाद उम्मीदवार जो है क्षेत्र में घर घर पहुंचना शुरू कर चुके हैं। और बता दें कि अलवर जिले के राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर सत्ताधारी कांग्रेस ने मौजूदा विधायक का टिकट काटकर नया उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। इस सीट से फिलहाल कांग्रेस के जौहरी लाल मीणा विधायक हैं, लेकिन टिकट उन्हें इस बार नहीं मिला है। कांग्रेस ने यहां से मांगी लाल मीणा को टिकट दिया है। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी मांगी लाल मीणा जब मौजूदा विधायक जौहरी लाल मीणा के घर पहुंचे तब वहां एक छोटी सभा हो रही थी। मांगी लाल को देखते ही जौहरी लाल का बेटा जोर जोर से भाषण देने लगा और भाषण देने के क्रम में रो पड़ा। वह रोते रोते कांग्रेस उम्मीदवार की ओर बढ़ा और उनके पैरों में गिर गया और पैरों में गिरकर विधायक का बेटा उनके पैर को खींचने लगा और यह होते ही मांगी लाल मीणा वहां से भाग गए। बड़ीकर टोंक से किस्मत आजमा रहे पायलट। यहाँ की जनता एमएलए नहीं, अब उन्हें देखना चाहती है मुख्यमंत्री के पद पर। बता दें कि पायलट इस बार कांग्रेस की जीत की स्थिति में अपनी और मुख्यमंत्री की कुर्सी के बीच की दूरी को पाट पाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि पायलट ने विधायक के तौर पर बनास नदी पर 3.5 किलोमीटर लंबा पुल बनाकर शहर को बड़ी सौगात दी है। यह पुल जो है शहर को गहलोत गांव से जोड़ता है और करीब 250 करोड़ की लागत से बनने वाला यह पुल गहलोत सहित आसपास के लगभग 50 गांव को शहर से जोड़ता है। और इस बार टोंक की जनता सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहती है। बड़ीकर रेलवे ट्रैक पर शरारती यूट्यूबर ने फोड़े पटाखे, खुलेआम दे रहे बड़े हादसे को निमंत्रण। एक यूट्यूबर के द्वारा राजस्थान के फुलेरा अजमेर रेलवे ट्रैक पर पटाखे फोड़कर एक वीडियो बनाया गया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। रेलवे ट्रैक पर इस प्रकार पटाखे चलाने से कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में यूट्यूबर के द्वारा ढेर सारी सांप की गोलियों को एक साथ रखा गया और उसमें आग लगा दी गई, जिससे सांप की गोलियां एक साथ जलने लगी और इससे कुछ ही देर में इतना धुआं निकलने लगा जैसे कोई बड़ी आगजनी की घटना हो गई है। बड़ीकर इंटरनेशनल रेसलर बबीता फोगाट का प्रियंका गांधी पर हमला। कहा कि राजस्थान आते आते लड़का तो नहीं बन जाती है पोस्टर गर्ल।
बबीता फोगाट ने कहा कि प्रियंका गांधी कहती है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन राजस्थान में आते उनका नारा बदल जाता है। राजस्थान में इसके मायने अलग हो जाते हैं। वह खुद ही लड़का बन जाती है। राजस्थान में महिलाओं के सामने अपराध की जो स्थिति है वो अन्य राज्य की तुलना में कहीं ज्यादा है। इसके बावजूद महिलाओं से संबंधित अपराध लगातार बढ़ रहे। फोगाट ने कहा कि प्रियंका गांधी का ये लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का पोस्टर जो है राजस्थान में नहीं दिखाई देता है। बड़ीकर भाजपा प्रत्याशी पर शांति धारीवाल ने लगाए गंभीर आरोप। प्रहलाद गुंजन ने कहा कि धारीवाल हिस्ट्री सीटर के साथ घूम रहे। कोटा उत्तर से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी शांति धारीवाल ने भाजपा प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल पर गंभीर आरोप लगाए। धारीवाल ने कहा कि गुंजल बदमाशों और गुंडों को साथ लेकर चलते हैं, साथ ही निजी बिजली कंपनी कोटा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड को लेकर आए हैं। वहीं कोटा दक्षिण सीट से प्रत्याशी संदीप शर्मा के नामांकन में शामिल हुए गुंजल ने धारीवाल पर पलटवार किया और कहा कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल झूठ बोल रहे थे। मारवाड़ में कांग्रेस पर जमकर बरसे अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में राजस्थान में दंगे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मकराना में कहा कि कन्हैया लाल तेली का सिर काटकर हत्या कर दी गई। कांग्रेस के शासन में समय समय पर दंगे होते रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कारण कन्हैया लाल जैसे कई युवाओं की हत्या हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के दौरे पर हैं। अमित शाह ने मारवाड़ में 3 सभाओं को संबोधित किया है और सबसे पहले कुचामन, फिर मकराना और उसके बाद अंत में पर्वतसर में प्रदेश की जनता को संबोधित करने का काम किया। बड़ीकर राजस्थान में कुछ दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी से बगावत करके बाड़मेर जिले के सिब विधानसभा से निर्दलीय नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। भाटी के नॉमिनेशन सभा में आए हजारों युवाओं की भीड़ ने एक तरफ बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की भी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। और बातचीत में रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि मैंने सिब विधानसभा से टिकट की आस से बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन राजनीति में धोखा तो होता रहता है। सिब की जनता मेरे साथ है और हम विजय पताका जरूर फहराएंगे। भाटी ने कहा कि मैं शिव के ऐसे सीमावर्ती इलाके में गया हूं जहां आजादी के बाद से अब तक पानी नहीं पहुंचा है और सड़क नहीं है, यहां तक कि बिजली और मोबाइल का टावर नहीं है। बिना मूलभूत सुविधाओं के रह रहे बुजुर्गों और लोगों से अपनी यात्रा के दौरान मैंने वादा किया है। बड़ीकर राज्य में 50,000 से अधिक नकदी मिलने पर बताना होगा इसका स्रोत। बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर लोक बंधु ने बताया कि उड़न दस्तों के द्वारा सघन जाँच कार्य किया जा रहा। सभी नागरिकों को सलाह दी गई है कि चुनाव अवधि में 50,000 रुपए से अधिक नगद राशि को लेकर परिवहन न करें। अति आवश्यक होने पर नगद राशि के संबंध में संपूर्ण दस्तावेज यथा बैंक स्टेटमेंट, नगद प्राप्ति का स्रोत एवं राशि के व्यय का परियोजना इत्यादि के संबंध में साक्ष्य दस्तावेज साथ में रखें ताकि जांच के दौरान उड़न दस्ता एवं स्थैतिक निगरानी दल के समक्ष वांछित दस्तावेज प्रस्तुत किए जा पाए। बड़ीकर राजस्थान की राजनीति में हाशिए में आए ब्राह्मण, कांग्रेस बीजेपी ने टिकट देने में दिखाई कंजूसी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने ओबीसी और आदिवासियों का खेल खेला है। टिकट बंटवारे में जातिगत समीकरणों का पूरा ध्यान रखा है और राजस्थान में हरदेव जोशी के जमाने में ब्राह्मण कांग्रेस का वोट बैंक माने जाते थे, लेकिन उनके निधन के बाद ब्राह्मण कांग्रेस से छिटक गए हैं और राम मंदिर आंदोलन के बाद पूरी तरह से बीजेपी में शिफ्ट हो गए हैं। हरदेव जोशी मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे हैं, लेकिन दोनों ही दलों को ब्राह्मणों को उचित संख्या में टिकट नहीं दिया है। राजस्थान में ब्राह्मण 85 लाख के करीब बताए जाते हैं और दोनों ही दलों ने आबादी के हिसाब से टिकट नहीं दिए हैं। बड़ीकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कहा कि पटाखों पर प्रतिबंध जो है प्रत्येक राज्य के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने वायु और ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए 2018 में पारंपरिक पटाखों पर प्रतिबंध लगाया था और अब उसकी ओर से जारी स्पष्टीकरण से देश भर में प्रभाव पड़ेगा। जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस एम.एस. सुंदरेश की पीठ ने राजस्थान सरकार से दीपावली पर पटाखे चलाने के संबंध में उसके पूर्व निर्देश का पालन करने को कहा और पीठ ने कहा कि आम आदमी को पटाखे से होने वाले नुकसान को लेकर संवेदनशील बनाना अहम है। बड़ीकर अशोक गहलोत का नामांकन हो जाएगा रद्द, आपराधिक मामले छिपाने की शिकायत की गई दर्ज। अशोक गहलोत के खिलाफ पवन पारिक नाम के शख्स ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। इसमें आरोप लगाया गया कि सरदारपुरा से प्रत्याशी अशोक गहलोत ने अपने खिलाफ 2 लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं दी। चुनाव आयोग को भेजी गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि हलफनामे में आपराधिक मामलों की जानकारी को जानबूझकर छिपाया गया है। पवन पारिक ने अपने शिकायत में 2 मामलों का जिक्र किया है। इसमें पहला मामला 8 सितंबर 2015 का है। इसमें जयपुर के गांधीनगर थाने में मामला दर्ज करवाया गया था। और बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। उन पर नामांकन फॉर्म में जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया है और मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया है।